तो जी। आज के कार्यक्रम का हम लोग समारंभ करते हैं। डॉक्टर हर्ष जी, आपका बहुत अभिनंदन। हमारे आशुतोष प्रताप सिंह गुरु जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। सनी कुमार जी, जो हमारा अभी शोध विद्यार्थियों के बीच में लोक पहल का काम जुड़ रहे हैं। सभी हमारे जो हमें डायरेक्ट लोक पहल का प्रसारण सीधे हमारा लाइव प्रसारण फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और आज की कड़ी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इस कार्यक्रम का संचालन अ, भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी, कुंभ की राजधानी, कुंभ की नगरी और हमारी सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज से हो रहा है। तो मैं प्रयागराज की पुण्य धरा से अपने सभी श्रोताओं का, जो हमें लाइव देख रहे हैं, नंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोक पहल एक ऐसा राष्ट्रीय चिंतन करने वाला निकाय है, और उस आभासी मंच पर अपनी वाणी को लगातार प्रचारित और प्रसारित करता है। मैं जब आपको अपनी बात पहुंचा रहा हूं, तो मेरे पीछे लोक पहल के 5 प्रमुख आदर्श दिखाई दे रहे हैं। वह है पूज्य महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी। अवैधनाथ जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत की सांस्कृतिक आजादी जो हमें 21वीं सदी में प्राप्त हुई है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो उसके प्रणेता, उसकी नींव की ईंट और उस सांस्कृतिक आजादी को अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचाने वाले पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी, जिन्होंने जीवन पर्यंत भारत में जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो, जातियों के बंधन से विमुक्त करके विराट हिंदू समाज को समरसता, एकता और अखंडता के सूत्र में आरोपित करने का कार्य किया है, ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। दूसरा जो महनीय व्यक्तित्व है, वह है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, और उर्फ उप आख्यान रज्जू भैया। वह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत की राष्ट्रीय जीवन की जो दैदिव्यमान नक्षत्र है, उसी उन्हीं नक्षत्रों में से एक परम पूज्य सरसंघ चालक, चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हैं। रज्जू भैया त्याग और वैराग्य का अद्भुत नाम है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था, और जिनका मुख्य उद्देश्य था भारत में किस प्रकार समाज का जो विखंडन हो वो समाप्त हो, भारत में सामाजिक समरसता की जड़ें किस प्रकार मजबूत है, उस मजबूत हो, उसके लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। जो अन्य नाम है हमारे पंच महाविभूतियों में, वह महनीय नाम है पूज्य अशोक जी सिंघल का। आपका भी संबंध प्रयागराज से रहा है। प्रयागराज आपकी एक जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और पूरा राष्ट्र जिसके जिसके लिए राष्ट्र का जागरण जिसके जीवन का उद्देश्य बन गया, ऐसे अशोक सिंघल, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को, जिन्होंने हिंदुत्व के जागरण में, हिंदुत्व के उत्थान में, उस समय भारत के राजनीति और राजनीति में काम करने वाले लोग और हिंदुत्व का पक्ष पोषण करने वाले लोग भी, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग भी बड़े डरे सहमे अंदाज में हिंदुत्व की बात करते थे। उसी समय, उसी कालखंड में, जब वामपंथ और भारत का समाजवाद और भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का विचार भारत के मानस पटल पर छाया हुआ था और सत्य का सूरज ओझल था, ऐसे में पूज्य अशोक जी सिंघल ने बड़ी दृढ़ता से, अत्यंत गंभीरता से, सूक्ष्मता से भारत में हिंदुत्व के लोक जागरण का काम किया था। ऐसे कालजयी महापुरुष अशोक जी सिंघल हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। एक बड़ा नाम, जिन्होंने यह समझ लिया था कि भारत की धारा, भारत की चेतना हिंदुत्व की चेतना है, भारत की चेतना आध्यात्मिक चेतना है, और 1900
1906 में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के आसपास 8 में, उसके 2 बरस बाद हिंदू महासभा की नींव रख दी। और भारत में भारतवासियों में राष्ट्र के जागरण के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। शिक्षा किसी राष्ट्र का मस्तिष्क होता है, और वह मस्तिष्क जितना तेजस्वी होता है उतना राष्ट्र उन्नत होता है। इस भावभूमि से राष्ट्र जागरण के लिए देश में भारत की प्राचीन गौरवशाली शिक्षा पद्धति को स्थापित करते हुए विश्व में अपने को स्थापित करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा की भी आवश्यकता और उसकी अनिवार्यता को समझने वाले महनीय व्यक्तित्व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय लोक पहल के आदर्श हैं। मुझे कहना नहीं है, मैं जहां से बैठ करके ये प्रसारण कर रहा हूं, मेरे ठीक पीछे मैं 2 बजे रात से ही देख रहा हूं असंख्य लोग के कदम माँ गंगा, माँ यमुना और पवित्र त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो अनकाउंटेबल है, असंख्य जनसंख्या जा रही है, जबकि अब कोई विशेष त्योहार नहीं है। ये प्रयागराज की महिमा है, यह दिव्य और भव्य कुंभ की महिमा है। और उस कुंभ को जब लॉर्ड लीथन गो, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि इतने लोग आकर्षित होकर के मदन मोहन मालवीय कैसे चले आते हैं प्रयाग में, तो उन्होंने एक पंचांग निकाल के कहा था कि भारत का जन जन, भारत का कण कण इस पंचांग पंचांग को जानता है। यह भारत की हिंदू आस्था है कि कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण और कब खगोलीय ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है। इससे अनपढ़ से लेके और बहुत विद्वान भी एक सुर में, एक स्वर में और एक चित्त और चेतना से जान जाता है कि कुंभ कब लगने वाला है। बिना निमंत्रण के लाखों लोग चले आते हैं। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। और भारत के भारत के अमीर व्यक्ति को तो सभी पूछ लेते हैं, राजे महाराजा, यद्यपि यह देश जनक का देश है, यह देश राम का देश है, जहां राजा और प्रजा में किसी प्रकार का विभेद नहीं है। जैसे इस आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, दुनिया का एकमात्र देश जिसने कल्पना की कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य की खोज करते हुए बताया कि मनुष्य क्या है और क्या उसे कहाँ जाना है, तो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत का सिद्धांत, मुझे ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्ममय हो जाना है। ऐसे 4 पुरुषार्थों के माध्यम से भारत को जागृत करने के लिए और राजनीतिक रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता, समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति का विकास करना और उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित कर देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। और आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है, ये हमारे आदर्श हैं। और लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब का आज उद्बोधन एक महत्वपूर्ण विषय पर पूरे श्रोताओं को और पूरे देश भर में प्रचारित प्रसारित होगा। और मैंने अभी यहाँ से लाइव प्रसारण का लिंक लंदन में बैठे मैंने अपने उभयंकर जी को भेजा है, जो पूरे लंदन में इसको प्रसारित करेंगे। ये मैंने तैयारी पूर्व में कर रखी थी, तो वहाँ से भी इसका प्रसारण हो रहा है। तो मैं दुनिया में जहाँ भी सनातन और हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ कुंभ की नगरी प्रयागराज से। और आज लोक पहल के माननीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब का पाठ है, जो लोक पहल के संयोजक हैं। लोक पहल के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं, जो एक राष्ट्र के महत्वपूर्ण शिक्षाविद हैं। हमारे लोक पहल के अन्य महत्वपूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं में सम्मिलित हैं प्रोफेसर अवनीश पार्थीडकर, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर हैं। ऐसे ही प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसी के साथ प्रोफेसर आलोक चौहान सर, जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं। ऐसे महान हमारे स्तंभों के साथ डॉक्टर हर्षमणि सिंह, इतिहासकार
डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हमारे आशुतोष तोमर, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लोक पहल का कार्य देखते हैं, ऐसे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, और हमारे तमाम कार्यकर्ता, जिसमें जो नाम लेना, सनी कुमार, श्री कृपा शंकर सिंह जी, और प्रभाकर चौहान, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जो हमें रोज आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे महान विभूतियों से लोक पहल सजा हुआ है। और लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जिन नीतियों को समझता है कि वो नीतियां राष्ट्र के लिए निर्णायक है, हिंदुत्व के लिए निर्णायक है, उन नीतियों का प्रचार प्रसार करना पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अथक, सकारात्मक, सार्थक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक प्रयासों में हम सफर, हम एक सहयात्री के रूप में, सहयोगी के रूप में निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्र को जगाने का प्रयास करते हैं। और आज बहुत अद्भुत संयोग है कि आज हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब का जो मुख्य पाथेय प्राप्त होगा, दिव्य भव्य महाकुंभ का, आध्यात्मिक, लौकिक माने सांसारिक, और इसकी आर्थिक उपादेयता क्या है। आप इस नगर को कम से कम 40-45 वर्षों से देख रहे हैं, इस नगर को जीते हैं। और हमारे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का जो सबसे बड़ा प्रकल्प है, आर्थिक प्रकल्प, स्वदेशी जागरण मंच के, उसके प्रचार प्रमुख भी हैं। स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मुख्य धारा है, उसमें भी आपका एक उत्तरदायित्व संघ के स्वयंसेवकों ने निर्धारित किया है। आपकी सेवाएं चलती रहती हैं, लेकिन एक आपका अनूठा प्रयास लोक पहल है, जो देश काल की सारी सीमाओं को तोड़ करके हम लगातार पूरे विश्व के सनातन को जागृत करते हैं, एक सद्भावना का संदेश, हिंदुत्व का संदेश जागृत करते हैं। आज उन्हीं का पाथेय कुंभ की महिमा पर, प्रयागराज की महिमा पर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कहीं नहीं सकई प्रयाग प्रभाव। ये राम ने अपने अपने मुखार बिंदु से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहलवाया है। तो ऐसे हमारे यशस्वी लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब को मैं बड़े समादर के साथ आज लोक पहल के इस आभासी मंच पर उद्बोधन के लिए, पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब। नमस्कार। आज का विषय जो निश्चित हुआ है, उस विषय पे और लोक पहल को लेकर के जो चर्चाएं और जो लोक पहल की विशेषताएं डॉक्टर अखिलेश जी ने बताई, जिन नामों को लिया और जिन नामों को नहीं लिया, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम छूट गया और डॉक्टर अखिलेश जी का छूटा था। उनके महती योगदान को हम लोग नहीं भूल सकते। जो विषय आज चर्चा का है, जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय आज का ही हम नहीं मानते, बल्कि अनवरत चलने वाला विषय है। दिव्य भव्य महाकुंभ का आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक क्या महत्व है, यह एक विमर्श का विषय सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। हम लोग अपने को कुंभ के आध्यात्मिक महत्व पे बहुत ज्यादा बोले नहीं सकते, जानकारी के बावजूद भी, चूंकि हम उसके एक स्थापित कार्यकर्ता नहीं हो सकते, स्थापित जानकार नहीं हो सकते। लेकिन उसके थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन उसके लौकिक और आर्थिक महत्व को आध्यात्मिक महत्व से बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत के सनातन संस्कृति और धर्म स्थलों की उपेक्षा, और विशेष करके उत्तर भारत के धर्म स्थलों की उपेक्षा जिस प्रकार से मुगल काल, ब्रिटिश काल, या हम कहें लंबे समय से स्वतंत्रता के बाद भी की जाती रही है, उसका परिणाम ये रहा कि ये सारे धर्म स्थल हमारे
उबाऊ और उगाऊ केंद्र की तरह स्थापित करते हुए बताए जाते रहे, भ्रम की स्थिति पैदा करती जाती रही। और सबसे ज्यादा दुखद और विषम परिस्थिति समाज में तब वरिष्ठ और जानकार लोगों के बीच में हो गई जब युवा वर्ग इस पे कुतर्क करना शुरू कर दिया। हम सब लोग जानते हैं कि युवा वर्गों के बीच में धार्मिक स्थलों को लेके श्रद्धा नित्य प्रति घटती जा रही थी। ये कहने में कोई संकोच हम लोगों को नहीं होना चाहिए, और सत्य को स्वीकार करना ही सत्य की जीत का पहला मार्ग प्रशस्त करता है। हम भाग्यशाली हैं, हम लोगों को एक अवसर मिला कि उत्तर प्रदेश में और भारत में एक ऐसी सरकार आई जिस सरकार ने इन धर्म स्थलों को पुनर्जीवित करने का संकल्प जैसे लिया। और जब संकल्प उनके अपने संकल्प अनुसार कार्य शुरू किए तो बहुत सारे विरोध भी शुरू हुए, और बल्कि उनको हम विरोध न कह के ये कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार द्वारा इन धर्मस्थलों के उन्नयन के लिए प्रयास जो किए गए, उस प्रयास के विरोध में खड़े होने वाले लोग विरोधी नहीं थे बल्कि अज्ञानी थे। उनको अपने इन धर्मस्थलों को लेके वो ज्ञान ही नहीं था, और वो ज्ञान होगा कैसे, क्योंकि न विमर्श में, न संपर्क में और न पाठ्य पुस्तकों में उसको कोई जानकारी देने का विधान दिखा और योजना पूर्वक न बनाया गया, तो हमारे युवा या हम लोग कैसे उसको जान पाएंगे। तो उस कड़ी में पहली बार हम कहें, शुरुआत तो 2017 में हो गई थी, लेकिन 2017 में संरचना बनी थी और उसका समुचित क्रियान्वयन 2025 में हम लोग अपने सामने देखने को पा रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि महाकुंभ के 5 पवित्र स्नान का विधान है, जिसमें से मकर संक्रांति का 14 जनवरी का स्नान जो बीत चुका है, और जो ये महाकुंभ के शुरुआत का दिन, पहला दिन हम लोग कहते हैं। दूसरा स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या का, तीसरा स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी का, और अभी माघी पूर्णिमा का 12 फरवरी का स्नान बीत चुका है। 5वां शिवरात्रि का स्थान होना है। देखिए, हम जब अपेक्षा के अनुसार अपनी शक्ति का आकलन या उपयुक्त शक्ति का आकलन न कर पाए तो हो सकता है हम उतने ज्ञानी न हो, हमसे बड़ा वाला भी ना कर पाए, उससे बड़ा वाला भी ना कर पाए। ये कहते हुए हम कहेंगे कि सरकारों की मशीनरी इतनी तेज होती है, और उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी जो इस दिव्य और भव्य कुंभ को इतना बड़ा बनाने का संकल्प लिया था और उत्साह से कार्य कर रही थी, वो भी बड़े उत्साह से जब कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या का आकलन करने को कहा गया तो 40 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाई। ऐसी हिम्मत इसके ऊपर क्यों नहीं बना पाई, जबकि इतना सामर्थ्य रखने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी जो उनको इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिए हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, सब ने इसको 40 करोड़ से ऊपर नहीं जाने दिया या हिम्मत नहीं दिखा पाए। ऐसा क्यों हुआ? अगर इस पे विचार करें तो जो हम समझते हैं कि बरसों से हम दास्ता में जो जीवन जी रहे थे और बरसों से हमारे, विशेष करके फिर हम कहेंगे उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की जो योजना पूर्वक दुर्दशा की गई थी, उस दुर्दशा से उत्पन्न मानवीय मूल्यों की अवधारणा जो थी, जो नागरिकों का
अपने धार्मिक स्थलों के प्रति आकर्षण में कमी थी, उस कमी के कारण सही आकलन हमारी सरकार भी नहीं कर पाई, ऐसा हम कह सकते। लेकिन अच्छे मन से, समर्पित भाव से, निश्चल मन से और राष्ट्र ऋषि के रूप में राष्ट्र को दिशा देने वाले अगर मुख्यमंत्री कोई कार्य करते हैं, उनके साथ लगे हुए लोग अच्छे मन से काम को बढ़ाते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा है, हम सब लोग जानते हैं कि जब हम कोई अच्छे मन से कार्य करते हैं तो प्रभु हमारा साथ देते हैं, और जब प्रभु हमारा साथ देते हैं तो हमारे सारे आकलन को पार करके संतुष्ट करने वाले परिणाम हमारे सामने आते हैं। वही परिणाम इस दिव्य और भव्य कुंभ में आ रहा है, और आध्यात्मिक आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वालों की संख्या जो 40,000 हम लोग कह रहे थे कि पूरे महाकुंभ में आएंगे, वे माघी पूर्णिमा पहुंचते पहुंचते 50 करोड़ पार कर गए। ये 50 करोड़ पार करने वाली संख्या को 50 करोड़ कहने के बजाय अगर हम ये कहें कि देश की जनसंख्या की आधी संख्या हमारे महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ चुकी है या आ रही है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि हर घर नहीं आया तो हर पड़ोसी जरूर आया, और हर क्षेत्र, हर गांव नहीं बचा। ये हमको संदेश देता है कि हमारी आस्थाएं नहीं मरी हैं, हमारे समर्पण भाव नहीं टूटे हैं, और हमारी सनातन के प्रति अविश्वास नहीं पैदा हुआ है। अगर कोई कमी आई है तो वो कमी आई है हमारे आत्मबल की, हमारे आत्म उत्थान की, और वो अब पुनर्जीवित हो रहा है इस महाकुंभ से। तो आध्यात्मिक रूप से भारतीय जनमानस मजबूत हो रहा है, आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है या होने की ओर अग्रसर है। यह हम इस महाकुंभ के परिणाम स्वरूप अपने भारतीय जनमानस के लिए कह सकते हैं। यह हमारा अपना मानना है। अब इसके लौकिक परिणाम पे अगर हम चर्चा करें कि लौकिक जन जागरण क्या हुआ, तो देखिए, कुछ अच्छे मन के लोग भी विषम परिस्थितियों में भयाक्रांत होके या अपने मन पे पूरा विश्वास न करके अधर्मियों और अन्यायियों के मनोबल पे विश्वास कर बैठते हैं। यही अपने लौकिक जगत में अब तक होता रहा है, और उसकी वजह से छोटे से कार्यक्रम को, धार्मिक कार्यक्रम को करने से लोग इस वजह से नहीं परहेज करने लगे थे कि हमें धार्मिक कार्यक्रम में अरुचि है, बल्कि उस धार्मिक कार्यक्रम में व्यवधान करने वालों के व्यवधान से परेशान होकर के वो धार्मिक आयोजन से अपनी को अलग करने लगे थे। इस महाकुंभ के शुरुआत से जहां भारतीय जनमानस के महत्वपूर्ण लोग इसको अच्छे ढंग से संकल्पित थे पूर्ण करने के लिए, वहीं कुछ शक्तियां काम कर रही थी इसमें विघ्न बाधा भी पैदा करने के लिए। विघ्न बाधा पैदा करने वालों द्वारा जो मनोबल युवाओं में या पूर्ण रूप से विकसित जनमानस में, जो पूर्ण रूप से विकसित जनमानस नहीं है, जिसको अधर्म पे पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था, उनको विचलित करके कुछ घटनाएं भी कराई गई जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन उन घटनाओं से जो आत्मबल लौकिक जगत के लोगों में बढ़ा, वो आज अगर आप जो है टीवी एंकर्स द्वारा पैदल जाने वाले लोगों से किए जा रहे प्रश्न और उसके उत्तर को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे कि कोई भी
ऐसा नागरिक नहीं है जो टीवी के सामने अगर पूछा गया तो उसने ये न कहा हो कि संगम स्नान हमारा उद्देश्य है, यह थकान तो हमारा क्षणिक मात्र है, यह थकान हमको महसूस ही नहीं होने दे रहा है। तो ये जो लौकिक जगत के हम कहेंगे कि एक विपरीत मानसिकता पैदा करने वालों के जिह्वा पे, या हम कहें कि उनके नैरेटिव पे बहुत बड़ा कुठाराघात है, तो गलत नहीं होगा। फिर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई कि इन कुंभों के आयोजन से देश के नागरिकों को मिलेगा क्या। आखिर ये जो है दिव्य और भव्य कहा जा रहा है, ये तो कुंभ है, इसको महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? यहां इतने लोगों को इकट्ठा कर देने से फायदा क्या होगा? मित्रों, धार्मिक स्थलों के महत्व को धार्मिक ही समझ सकता है, और धार्मिक आस्था से उत्पन्न ऊर्जा उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, वो संगम स्नान के बाद ही महसूस होगा, बिना स्नान किए नहीं महसूस होगा। तो आस्था के स्थानों पे नास्तिक लोग द्वारा की जा रही टिप्पणियां आस्तिक लोगों को अब बर्दाश्त नहीं होने वाली। किसी भी सरकार का समर्थन करना, किसी भी सरकार के लोगों का विरोध करना, ये हम नागरिकों का कार्य नहीं है। हम नागरिकों के कार्य सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए समृद्ध भारत बनाने में जो सरकारें योगदान दे वो हमारी अपनी है, और उसके साथ भारतीय जनमानस को खड़ा होना चाहिए, और खड़ा है। लेकिन उसी में भ्रम की स्थिति पैदा करके नास्तिक लोगों द्वारा जो राज सत्ता पे बैठने का प्रयास किया जाता रहा है, उस पे इस महाकुंभ ने ब्रेक लगाने का काम किया है। यह भी मैं इस लोक पहल के मंच से कहना चाहूंगा। और वो कैसे किया है? जहां पे नास्तिक और सत्ता के लोभी लोगों द्वारा भारतीय जनमानस को जातियों पंथों में बांटने का भरपूर प्रयास किया जाता रहा, वहां यह महाकुंभ ने स्पष्ट कर दिया कि भारत एक है, और सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा सभी भारतीय में है, और उस सनातन संस्कृति की रक्षा यही सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले भारतीय करेंगे। अगर इस महाकुंभ में आपने यह भी देखा होगा कि अक्सर धार्मिक स्थलों की जब बात आती है तो ये बात आती है कि सेवानिवृत्त लोग, वृद्ध लोग ही धार्मिक स्थलों पे जाते हैं या धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं। हम आपको पूरे प्रामाणिकता से ये बताना चाहेंगे, और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, कि अगर इस महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, तो उसमें आधी से कम संख्या युवाओं की नहीं है, बल्कि आधी से अधिक संख्या युवाओं की है। तो युवाओं में जिस दिन आस्था का प्रवेश होगा, उस दिन भारत में आस्था और आदर्श का प्रवाह चलेगा। यह महाकुंभ निर्धारित करेगा, और निर्धारित कर रहा है। अर्थ की बात आती है कि इसमें जो है, इस कुंभ से तो पैसा देने देने की बात है, कमाई क्या है? और सरकार ने भी जो पैसे खर्च किए हैं वो तो बर्बाद किए हैं, उससे क्या लाभ? मित्रों, अर्थ वहीं रहता है जहां पे सामर्थ्य होती है, और सामर्थ्य वहीं होती है जहां पे स्वाभिमान और धर्म रहता है। एक धार्मिक ही स्वाभिमानी हो सकता है, और स्वाभिमानी ही समर्थ हो सकता है, और समर्थ ही अर्थ कमा सकता है। अगर इस महाकुंभ को धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र हम कहते हैं, या कहना चाहें
तो इस कुंभ में आने वाले समर्पित लोगों को, श्रद्धा समर्पण के साथ कुंभ में डुबकी लगाने वाले लोग को जो प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा से ही समर्थ राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर समर्थ भारत चाहिए तो समर्थ युवा चाहिए, समर्थ युवा चाहिए तो उनको समर्पित, समर्पण धर्म के प्रति होना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति ही, धार्मिक नागरिक ही देश को अधर्म से बचा सकता है। और धर्म का मात्र कर्म, धर्म का कार्य, धर्म का नाम कर्म कांड नहीं है। धर्म का नाम राष्ट्र रक्षा है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था। अगर उस आस्था से हम चलेंगे तो इस दिव्य और भव्य कुंभ को हम समझेंगे। मित्रों, वैसे हम इस महाकुंभ को तो ये मानते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ये महाकुंभ हमारे प्रयाग की धरती पे होता चला आ रहा है। समुद्र मंथन से गिरी हुई अमृत की बूंदें उस पवित्र स्थान को बनाने में सहभागी हैं और उस पवित्र स्थान से पवित्र मन करने के लिए हम सब लोग वहां आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और खुद ऊर्जावान होके अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन लिखित रूप से लिखित रूप से अगर हम कहेंगे तो महाराजा हर्षवर्धन काल से प्रमाण मिलता है। महाराजा हर्षवर्धन का आदर्श रहा है कि वो इस कुंभ में जब भी पहुंचते थे अपने राज्य के राज्यकोष को खाली करके जाते थे। कहने का मतलब तेन तत्तेन भुंजिता जो अपने धर्म ग्रंथों में कहा गया है, उसको यहाँ पे चरितार्थ करते थे। त्याग पूर्ण भोग करने के बाद बचे हुए धन का अपने श्रद्धालुओं में, महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के बीच में दान करके चले जाना, यह भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसी उदाहरण से आज भी कुंभ नगरी में आने वाला हर समर्थवान प्रेरणा ले रहा है और दान प्रक्रिया को वैसे ही चला रहा है। आप लोग समाचार माध्यमों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जरूर ये सुने और देखे होंगे, या जो महाकुंभ में आया है उसने ये देखा होगा कि हर समर्थवान ने यहाँ पे दान किया है, अन्न का दान किया है, धन का दान किया है और अपने ऊर्जा का दान किया है। दूसरी तरफ दान का अगर ये स्थान है तो ज्ञान का भी स्थान है। आप सब लोग जानते हैं कि बहुचर्चित आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच का शास्त्रार्थ इसी महाकुंभ की धरती पे आयोजित हुआ था, प्रयागराज में आयोजित हुआ था, जहां से सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हुई थी और भारत में सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हुआ था पूज्य आदि शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ के बाद। तो ये सामान्य जगह नहीं है, सामान्य क्षेत्र नहीं है और यहां आने वाला हर श्रद्धालु यहां से श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद में सामान्य नहीं रह जाता। यह हम सब लोगों को समझना चाहिए। किसी भी तीर्थयात्री को कोई कठिनाई ना हो, यह चिंता अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों को होगी तो हमारा
कुंभ दिव्य और भव्य होगा। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग परंपराओं का निर्वहन करते हुए इसको बोझ समझेंगे, तो आज जो परिणति कुंभ की इसके पहले होती रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सनातन को शून्य तक ले जाने में योजना बनाते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कठिनाई को समझा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा कैसे जागृत हो, कुंभ में एक बहुत बड़े संख्या स्नान दान के अलावा कल्पवास के लिए आती है। कल्पवासियों के द्वारा जो अपने जीवन को 1 महीने तक एक निश्चित मापदंड पे रख के एक संकल्प के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी जो कुछ भी इस धर्म क्षेत्र से मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मांगते हैं। उनका अपना कुछ नहीं होता है। और जब हम समाज के लिए मांगते हैं तो हम उसमें निहित हैं, यह भारत का श्रद्धालु ही समझ सकता है। सनातन में विश्वास करने वाला ही इस बात को समझेगा। सभी लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, कैसे हर व्यक्ति संतुष्ट रहे, उसके लिए वर्तमान महाकुंभ को 25 सेक्टरों में बांटा गया था और 25 सेक्टर में व्यवस्थाएं और उन व्यवस्थाओं को देखने वाले प्रमुख बनाए गए थे। प्रशासनिक अड़चने ना आए, इसलिए महाकुंभ को जिला घोषित करके कुंभ मेला अधिकारी को जिलाधिकारी का दायित्व दिया गया था। ऐसा वही कर सकता है जो सनातन संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है और सनातन संस्कृति को राष्ट्र संस्कृति मान के राष्ट्रोत्थान के लिए दिन रात तत्पर है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की योजना और उस योजना के क्रियान्वयन में उनका अपना समर्पण, उस समर्पण को तो भारत का हर नागरिक, प्रयाग में श्रद्धा की डुबकी लगाने वाला हर श्रद्धालु इसी से समझ सकता है कि ऐसे लगता है कि रात में अगर उनको महसूस हुआ कि शायद ये व्यवस्था नहीं हुई है, तो दूसरे दिन सुबह वो प्रयागराज की धरती पे आके उस व्यवस्था को सुनिश्चित करते थे। और शायद उत्तर प्रदेश के ढेर सारे मुख्यमंत्री जितना प्रवास प्रयागराज का अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में न किए होंगे, उतना प्रवास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला की तैयारियों के लिए किया। ये जहां मुख्यमंत्री के कुंभ मेला को लेके सक्रियता और उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए समर्पण है, उतना ही सहयोगियों और हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। वो चिंता का विषय इसलिए है कि क्या हम लोग इस काम में ऐसे सहयोगी बन के उनका विश्वास नहीं जीत सकते कि बिना आए भी काम चल सकता है। ऐसे युवाओं को, ऐसे श्रद्धालुओं और नागरिकों को आगे आने की जरूरत है, जो देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से अपने कार्य को कर रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करना भी हमारा अपना कर्तव्य है और उसी कर्तव्य की पूर्ति में अपना अंशदान लोक पहल पिछले कई वर्षों से दे रहा है और आगे भी देते रहने का संकल्प लेता है। क्योंकि आज भी एक हृदय विदारक घटना दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई और दुर्घटनाएं पूरे देश में जहां कहीं भी हो रही हैं या पिछले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में हुई, उनकी जब गहराई में जाते हैं तो कहीं से भी सरकार की योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता।
सरकार की नीति और नियति पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो हम कार्य के लिए तत्पर लोगों द्वारा अपने कार्य को गंभीरता से न लेने का उदाहरण ही हमेशा प्रस्तुत होता है। अगर हम कर्तव्यनिष्ठ बन जाएं तो ये दुर्घटनाएं होने से रुक सकती हैं और हमारे एसएसपी समर्पित लोगों के उत्साह में इन दुर्घटनाओं से होने वाली कमी से निजात पाया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस कुंभ को केवल एक दृष्टि से न देखें कि ये आध्यात्मिक है, दूसरा केवल एक दृष्टि से न देखें कि ये लौकिक या आर्थिक है, बल्कि समग्र दृष्टि से देखें कि ये एक इंसान बनाने के लिए है और ऐसा इंसान जो राष्ट्र को आध्यात्मिक भी बनाएगा, लौकिक भी बनाएगा और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाएगा। इस कुंभ ने एक और उदाहरण दिया है। एक बहुत बड़ा जनमानस जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठ के श्रद्धालुओं की सेवा में लगा हुआ था। वो चाहे लंगर चला के हो, चाहे चाय बांट के हो, चाहे अपने वाहनों से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का हो या अपने यहां आश्रय देने का हो, वो जनमानस न किसी से कोई जाति धर्म पूछता था और न कोई श्रद्धालु उससे पूछता था। अगर वो दोनों के बीच में आंखों से कोई वार्तालाप होता था तो केवल प्रेम और श्रद्धा का होता था। उस श्रद्धा से और उस समर्पण भाव से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हमेशा वो तत्पर हो जाते थे। लेकिन एक बहुत कम छोटी सी संख्या वो भी थी जो श्रद्धा के शोषण में भी लगी हुई थी। अगर कोई शोषण में लगा हुआ है, अगर कोई किसी को कहीं पहुंचाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग लेने की बजाय आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है, तो ये प्रयागराज या सनातन संस्कृति का उदाहरण नहीं हो सकता और ना वो सनातन संस्कृति का विरोधी कहा जा सकता है, बल्कि हम यही कहेंगे कि सनातन संस्कृति से लंबे समय से हो रही उपेक्षा के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का उद्भव हुआ है जो सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के बाद में वह अपने आप उनके विचारों में या तो परिवर्तन हो जाएगा या वो नष्ट हो जाएगा। तो जब हमारी गलतियां सुधर जाएंगी, जब हमारी सोच बदल जाएगी, जब हम अच्छे मन से काम करने लगेंगे, जब हम दूसरे का शोषण नहीं करेंगे और यह सारी चीजें जब हम इस संगम में डुबकी लगाने और महाकुंभ में श्रद्धा से उपस्थित होने के बाद में परिवर्तन आ रहा है, तो आर्थिक रूप से संपन्न होने से हमको कौन रोक सकता है। आर्थिक रूप से दो तरीके से संपन्नता आने का माध्यम हम जानते हैं, बाकी तो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री लोग जैसे अखिलेश जी या हमारे हर्षमणि जी वगैरह बताएंगे और भी अपने जो विद्वान जुड़े होंगे। लेकिन दो प्रमुख रूप, अपव्यय को रोक के और परिश्रम से धन अर्जन करके। अगर अपव्यय रोकना है तो हमारे महाकुंभ के श्रद्धालुओं को देखिए, महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को देखिए, महाकुंभ में एक बाह कल्पवास करने वाले कल्पवासियों के अनुशासन और श्रद्धा को देखिए। अपव्यय आपके हाथ से होगा ही नहीं। और धन अर्जन देखना है तो महाकुंभ की योजनाओं को, सरकार की उन नीतियों को देखिए जिससे उन्होंने जब पैसा यहां पानी की तरह खर्च करना शुरू किया तो ढेर सारे विरोधी मानसिकता के लोगों ने उस धन को अपव्यय कहा। और उसके बाद में जब पूरे देश से करोड़ों करोड़ जनता ने आके धनों की बौछार शुरू कर दी और उत्तर प्रदेश की सरकार माला माल होने लगी,
तो धनार्जन की बात करने लगे, जबकि न उन्होंने धनार्जन का उद्देश्य था, न धन अपव्यय का उद्देश्य था। अगर उद्देश्य कोई था तो सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का था, सनातन संस्कृति की युवाओं में प्रेरणा का था। और भारत में जो युवा या जो श्रद्धालु विचलित थे, अविश्वासी हो गए थे अपनी संस्कृति को लेके, उनके विश्वास को मजबूत करने का था। लेकिन अगर कठोरता से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम अपने धर्म स्थलों को पुनर्जीवित करते हैं तो वो अब इस महाकुंभ ने साबित कर दिया है कि न केवल हमारे आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करेंगे, बल्कि लौकिक और आर्थिक शक्ति को भी मजबूत करने में उतना ही योगदान देंगे जितना हम अपने परिश्रम से कहीं और अपेक्षा करके अपने आप को उन्नति के मार्ग पे ले जाने की अपेक्षा रखते हैं। तो ये हमारा अपना मानना है कि भारत के धार्मिक स्थल भारत के लोगों के मानसिक क्लेश को खत्म करके मानसिक रूप से संपन्न और ऊर्जावान बना के उनको धन अर्जन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए शक्तिशाली बना देते हैं। और जब ज्ञानी होगा, वैचारिक रूप से संपन्न होगा, तो धन उसको नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हमारे अपने पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी नहीं रहती, लेकिन सरस्वती जी का वास होने के बाद वहां लक्ष्मी की कमी महसूस नहीं होती। यह जीवन जीने के बाद ही हम अनुभव कर पाएंगे, और वो अनुभव हमको प्रयाग की इस पावन धरती पे महाकुंभ के आयोजन से निश्चित रूप से मिल रहा है। और यह वातावरण देने के लिए और वैचारिक, आर्थिक और मानसिक रूप से संपन्न करने के लिए अपने श्रद्धालुओं को, देश के श्रद्धालुओं को, आज भी पूरे देश से लोग चले आ रहे हैं। और जितना तो पूरे कुंभ में लोग नहाते थे, उतना तो हमें लगता है मौनी अमावस्या या माघी पूर्णिमा के बाद शिवरात्रि के बीच में लोग नहाएंगे, और यह अनवरत संख्या चलती रहेगी। अब हम आपको ये कह के अपनी वाणी को विराम देंगे कि प्रयाग का उद्गम जिस वैचारिक उन्नति के लिए, जिस आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ था, उसको पुनः वह वातावरण जीवित करके अगर किसी ने दिया है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। हम उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के मंदिरों को देख के जो लालच करते थे, जो आस्था करते थे, वह सारे चीजें उत्तर भारत में उपलब्ध हो गई हैं। और चाहे प्रयाग का महाकुंभ हो, चाहे काशी के बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, या आराध्य प्रभु राम का राम मंदिर हो, अब कोई भी बेड़ियां वहां जाने से भारत के नागरिकों को नहीं रोक पाएंगी। और वहां जाने के बाद भारत का नागरिक जब आध्यात्मिक श्रद्धा से, आध्यात्मिकता से लबालब होकर के निकलेगा, तो राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक उसी दृष्टि और दिशा के साथ ले जाएगा जो हमारे पूर्वजों ने हमसे अपेक्षा किया था। और भारत की सनातन संस्कृति का ध्वज पताका भारत में रह रहे भारतीय सनातनियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में रह रहे भारतीय सनातनियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उत्साहवर्धक है, और उनके आत्मबल को बढ़ाने वाला है। और ऐसे स्वाभिमान से लवरेज अगर हिंदुस्तान का, भारत का नागरिक विश्व पटल पे निकलेगा तो वसुधैव कुटुंबकम ही कहेगा। और वसुधैव कुटुंबकम कह के भारत की विजय पताका, भारत की सनातन संस्कृति की पताका और भारत के लोगों की आभा। एक बात बीच में हम ये कहना चाहेंगे, अभी ध्यान में आया कि आज अमेरिका से कुछ ऐसे लोग वापस किए जा रहे हैं जो वहां अनैतिक रूप से गए थे। अगर उनके अंदर भारतीय सनातन संस्कृति का वास हम कर पाए होते, अगर वो हमारे महाकुंभ से प्रेरणा लेके गए होते,
तो शायद वो किसी भी देश में अनैतिक रूप से घुसने की प्रेरणा घुसने का प्रयास नहीं करते। और आज अगर वो भारत आए हैं तो उनको दोबारा इस तरह की गलती अगर नहीं कर कोई करेगा तो वो वही नहीं करेगा जो अपने सनातन संस्कृति से समृद्ध होगा। यह है हमारी संस्कृति की उन्नति, संस्कृति की जीवंतता ही हमारे जीवन को सफल बनाएगी। और हम चाहेंगे कि भारत के लोग में, भारत के बीच में जो घुसपैठ से लोग बैठे हुए हैं वो हमारी सनातन संस्कृति को लंबे समय से नष्ट करते रहे। उन्हीं के नष्ट करने के परिणाम स्वरूप दूषित मनों से ऐसे कुछ जो है चीजें जो हमको समझने सुनने को मिल जाती हैं वो आगे ना हो, उसके लिए हमको भी अपने घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। और सनातन संस्कृति में जो विश्वास करता है वो ही भारत में रहे, और हम भारत की सनातन संस्कृति में वही विश्वास करेगा जो भारत के धार्मिक स्थलों को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान करेगा और भारत के धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था रहेगा। आस्था रखने वाला ही भारत की सनातन संस्कृति का सच्चा वाहक है। और ऐसा वातावरण आज देश में जो पैदा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो पैदा हुआ है, उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। और उनके योगदान को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए लोग पहल के कृत संकल्प को दोहराते हैं। और अगर कहीं कोई छोटी गलतियां दिखाई देती हैं तो उसकी गलतियों को खत्म करने के लिए, अच्छाइयों को उसके ऊपर प्रभावी बनाने के लिए जो लोग पहल अपना योगदान दे रहा है उसमें संबल बढ़ाने के लिए सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय संयोजक लोकपहल जी। कही को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुर सागर रघुपर रघुबर सुख पावा। श्री राम ने अपने मुखार बिंदु से ही प्रयाग की महिमा का बखान किया है। और आपने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रयाग केवल आध्यात्म, लौकिकता और आर्थिकता का ही संगम नहीं है। प्रयाग एक ऐसा विचार विमर्श का केंद्र है, एक विमर्श का केंद्र है। क्योंकि अगर हम रामचरितमानस की कथा की ओर संकेत करते हैं और राम कथा को देखते हैं तो वो पूरी कथा संवादों की कथा है। और राम का ये जो रामचरित का जो संवाद हुआ है, पूरे राम के चरित्र का संवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। तो उसका पहला संवाद भी भारद्वाज आश्रम में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के मध्य संवाद हुआ है। यह संवाद की धरती है, यह विमर्श की धरती है। और अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लगातार प्रयाग पर अपनी दृष्टि बना के इसे दिव्य और भव्य बना रहे हैं। एक आक्षेप लगाया जा रहा है जिसे इशारों इशारों में आपने बड़े महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित भी किया है कि इस कुंभ को ये महाकुंभ कहा जा रहा है, दिव्य और भव्य कहा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने समस्त श्रोताओं से, आपके नेतृत्व में मैं पूरे भारत से निवेदन करूंगा कि यह निर्वचन का भी क्षेत्र है। प्रयाग सबसे बड़े यज्ञ का आयोजक है। प्रयाग में राजा हर्षवर्धन आते थे और सर्वस्व न्यौछावर करके चले जाते थे। यह महर्षियों का समागम होता था। यहाँ विद्वत्ता की त्रिवेणी है, यहाँ मानस की त्रिवेणी है, मन के परिष्कार की त्रिवेणी है। तो यहाँ का जो निर्वचन है, जो व्याख्या है, नवीन संदर्भों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इसे दिव्य भव्य कुंभ की संज्ञा दी। तो यह तो बुद्धि की सामर्थ्य है कि हम उसमें दिव्यता और भव्यता का दर्शन पा पाए। आज मैं वह लाखों करोड़ों पग जो संगम की ओर चले जा रहे थे, उनमें जो देवत्व देखेगा, उनमें जो ईश्वरत्व को देखेगा, वही कहेगा कि यह दिव्य और भव्य है। क्योंकि संत कवि
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगबानी। जो सबको राममय देखेगा उसे भारत भव्य लगेगा, उसे कुंभ भव्य और दिव्य लगेगा। और वही संकल्प की साधना के साथ प्रशासन में रहते हुए भी संतन को सीकरी सो काम, जस की तस धर दीनी चदरिया की जो प्रेरणा शक्ति और चेतना होगी, उसी में भव्य और दिव्य कहने की सामर्थ्य होगी। शायद ऐसा मैं मीमांसा करता हूं और इसकी व्याख्या करता हूं। यह विपक्ष भारत के सनातन को समझेगा नहीं, तब तक उसके अर्थान्वयन में नहीं जा पाएगा, उसकी अर्थवत्ता में नहीं जा पाएगा, उसके अर्थ के खोज में नहीं जा पाएगा, उसकी दिव्यता और भव्यता में नहीं जा पाएगा। हम तो सनातन से ही दिव्य और भव्य हैं। और जहां अभी आपने पाथेय में कहा, अपने उद्बोधन में कहा कि अमृत जब समुद्र का मंथन हुआ था, कुछ बूंदें यहां छलकी थी, तो क्या वो अमृत की बूंदें दिव्य और भव्य नहीं है? तो इसी स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री ने लौकिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से इसे दिव्य और भव्य कहा है। सर्वप्रथम टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हर्ष जी को, तदुपरांत डॉक्टर भावेश जी, और अंत में एक जो अभिभावकत्व का समीक्षा और आशीर्वचन होगा वो डॉक्टर आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी का होगा। डॉक्टर हर्ष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। सर्वप्रथम मैं लोक पहल के इस प्लेटफॉर्म को, जिसके आज राष्ट्रीय संयोजक हमारे बीच स्वयं मौजूद हैं, जिनका उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लोक पहल पिछले पिछले खास तौर से इस वर्ष में बहुत ऐसे विषयों को इस पटल पर विवेचना के लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके राष्ट्रीय संदर्भ हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय सरोकार हैं। और लोक पहल का मंच जो है वो इतना संवर्धित हो चुका है कि उस पर इन विषयों पर व्याख्यान आयोजित हो रहे हैं, उनकी गहन मीमांसा हो रही है। और उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज का जो उद्बोधन प्राप्त हुआ, बहुत ही सुंदर और समीचीन विषय था। और डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब ने अपनी बात जो शुरू की कि वास्तव में जो 2025 का जो ये महा आयोजन है, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो इसका साक्षी है, इसकी शुरुआत 2017 से प्रारंभ हुई। 2017 से इस ऐतिहासिक ऐतिहासिक भागीरथ प्रयास का ये परिणाम है। आप देखें कि मैं इस बात से जोड़ पा रहा हूं कि हम जिस घर में रहते हैं, और कई बार उसके घर का रंग रोगन की आवश्यकता हम त्योहारों पर करते हैं। हम अपने लिए भी नए वस्त्रों का क्रय करते हैं ताकि हम अपने आप को समय के साथ जोड़ सकें। उत्तर भारत में, खास तौर से उत्तर भारत का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण भारत में जो संस्कृति है वो उन्होंने वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक आयोजन हैं उनको समय के साथ संवर्धित किया गया। लेकिन उत्तर भारत में ये जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एरिया है, इलाका है, वहां पर इन धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों के प्रति तत्कालीन लंबे समय से तत्कालीन सर ने अपने उद्बोधन में, चाहे ब्रिटिशर्स की बात की हो, चाहे मुगल कालीन की बात की हो, स्वतंत्रता के बाद भी जो सरकारों का जो रवैया रहा वो बहुत तटस्थ रहा। आप देखें कि यहाँ से ये जो एक नया उनका पुनरुद्धार का क्रम शुरू हुआ। मुझे याद है कि जो 2019 में जो कुंभ लगा था उसका जो बजट था वो 4,400 करोड़ रुपए था। और 2019 में जो श्रद्धालुओं का जो अनुमानित आंकड़ा था वो अंतिम रूप से 23 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन आप ये देखें कि ये अनुमान किया गया था 2025 में कि उससे दोगुने लगभग लोगों की आने की संभावना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी जो इस आयोजन के जो 45 दिन निर्धारित हैं
उसमें अभी कम से कम 10 से ज्यादा दिन बाकी हैं, और ये आंकड़ा उस 2 गुने से कई ज्यादा छू चुका है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, भाई साहब अपने वक्तव्य में इसका जिक्र कर रहे थे, कि हर दूसरे भारतीय में से एक भारतीय ये होगा कि जिसने इस पुण्य स्थल पर अपनी डुबकी लगाई, अपने आध्यात्मिक चेतना को पुनः एक बार जागृत किया है। एक बात और जो भाई साहब ने अपने वक्तव्य में बहुत सारे संदर्भों को जोड़ा, मैं उन सभी संदर्भों पर अपनी बात न रख के कुछ बातों तक ही सीमित करूंगा। देखिए, आध्यात्मिक चेतना का तो केंद्र है ही, लेकिन इसके आर्थिक सरोकार भी हैं। आप देखें कि इस आर्थिक सरोकारों से जो पूरा ये जो उत्तर प्रदेश है, जिसको हम देख रहे हैं कि इसने इतने बड़े आयोजन की मेजबानी की। यद्यपि इन बातों से सरकारें भी सीखती हैं, एक आरोप ये बराबर लगता रहा है कि क्या सरकारें इस बड़े आयोजन की स्पॉन्सर हो सकती हैं? उनका का काम केवल व्यवस्था होना चाहिए। आप देखें, विश्व स्तर पे चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, पूंजीगत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हों, जब भी संकट में आई या जब भी सरकारों को वहां के लगा, आप अमेरिका का उदाहरण तत्कालीन रूप से देख सकते हैं। वहां पर सरकार किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप कर कर उन चीजों को आगे बढ़ाती है, और उनका वो प्रायोजक होती है। चाहे आप 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के समय देखें, जो भी बेल आउट पैकेजेस किए गए वो गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप पे दिए गए। तो एक तो इस चर्चा पे इसको आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये कहा जाए कि कोई सरकार किसी इस बड़े आयोजन की स्पॉन्सर्ड हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। सरकारों का जो उद्देश्य है, जो उनकी जो लोगों के जो वेलफेयर स्टेट है, जिसमें से ज्यादा लोगों का सरोकार हो, उनके रोजगार के मुद्दे हों, उनकी पहचान के मुद्दे हों, इन सब में बिल्कुल सरकार आगे बढ़ के आ सकती है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, आप ये देखें, जो आर्थिक सरोकारों की बात हो रही है, 7,000 करोड़ का इस बार का बजट है, और ये अनुमानित है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। रेलवे और एयरपोर्ट्स ने इतना बड़ा आवागमन से इतना बड़ा एक मानक खड़ा किया है, कि इतने सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान को किया है, कि इन्हीं से बहुत सारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो क्षेत्र हैं वो सृजित हुए हैं। उत्तर प्रदेश का एक जो लिंकेजेस है, चाहे वो पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार रहा हो, चाहे वो अयोध्या के मंदिर का पुनरुद्धार रहा हो, इधर मिर्जापुर में जो माँ विंध्यवासिनी देवी का पुनरुद्धार रहा हो, उसी क्रम में प्रयागराज का एक नया पहचान विश्व स्तर पर दाखिल हुआ। यद्यपि इसका नाम 2018 में इलाहाबाद से प्रयागराज फिर से किया गया, जिसे जिसे इस ये कहा जाए कि इसने अपनी पुरानी पहचान को फिर से प्राप्त किया 2018 में। लेकिन वास्तव में 2025 में प्रयागराज एक नई पहचान के साथ ये शहर स्थापित हो रहा है। इस शहर की एक नई पहचान है, और ये पहचान केवल इस महाकुंभ के आयोजन तक नहीं सीमित रहने वाली है। अब यह उस सर्किल का भाग हो गया है। यहाँ पर आय के और निवेश की ऐसे अवसर सृजित हो चुके हैं, जो इस प्रदेश को आने वाले कई समय तक रोजगार के अवसर, निवेश के अवसर, और भी कई सारे ऐसे अवसर हैं जिनमें युवाओं की भूमिका होगी, युवाओं की भागीदारी होगी, वो देखने को मिलेगा। तो बहुत ही समीचीन विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर ने अपनी बात रखी, हम सबको संबोधित किया, और एक इस विषय को उन्होंने एक नई डिस्कशन के लिए हम लोगों के बीच में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत सुंदर समीक्षा और मीमांसा डॉक्टर हर्ष जी। भारत में एक अभूतपूर्व स्थिति रहती है, और भारत की प्रगति और भारत की स्थिरता का, भारत के सनातन को अपने हमेशा समेटे रहने का आधार यही है कि भारत में लौकिकता और अलौकिकता, लौकिकता पारलौकिकता का अद्भुत समन्वय होता है। तो भारत की पारलौकिकता का क्या संबंध, यह भारत केवल कुंभ की है, कहाँ कितना निवेश आएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना आय प्राप्त होगी, और कितने लोगों के रोजगार का सृजन भी होगा,
इस विषय की ओर गहरे रूप से रेखांकित करते हुए अर्थशास्त्री विचारक डॉक्टर हर्ष जी, बहुत बहुत अभिनंदन। अब यह अमृत मंथन की धरती है। जब अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, जब देश का मंथन हुआ था, मंथन एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, जबकि मंथन का निहितार्थ है कि किस प्रकार हमारे समाज और इतिहास का मंथन होता है। तो मैं मीमांसा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, जो एक इतिहासकार हैं और आपकी पैनी ऐतिहासिक इतिहास दृष्टि होती है, तो उस विषय पर अतीत से वर्तमान तक एक संरेख में कुंभ की दिव्यता, भव्यता, लौकिकता, पारलौकिकता और आर्थिकता आपकी दृष्टि में, इतिहास की दृष्टि में क्या है, डॉक्टर भावेश जी? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह सर को और सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे जो अग्रज हैं सभी को धन्यवाद करूंगा। और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की समय सीमा तो समझ में ही नहीं आती कि कब खत्म हो जाती है। सर, जब हम महाकुंभ को देखते हैं तो मैं अपने संतुलित मस्तिष्क से अगर मैं समीक्षा करूं तो 2 दशक का पूरा अनुभव है मेरे पास। 2 दशक। और मैंने माघ मेले भी देखे हैं, अर्धकुंभ भी देखा है, कुंभ भी देखा है, दिव्य कुंभ भी देखा और अब महाकुंभ देख रहा हूं। जब समीक्षात्मक रूप से हम इसको देखते हैं और तुलना करते हैं तो समय के साथ परिवर्तन तो नितांत है और वो होता रहता है। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि सूबे का मुखिया, जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, वह व्यक्तिगत तौर पर जनता की सुविधाओं, इस महायज्ञ के आयोजन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर इतने अधिक संवेदन और इतना अधिक संजीदा होंगे। उंगलियों पे गिनकर हम लोग बता सकते हैं कि कम से कम अब तक में, जब से इसकी तैयारी प्रारंभ हुई है, 15 से 20 बार तो मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत दौरा यहां पर हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम है कि उन्होंने इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए इसके आयोजन की जिस दिन रचना हुई थी, जिस दिन बात हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक वो समर्पित रहे हैं। और उनके इस भागीरथ प्रयत्न का परिणाम हम सब लोगों के सामने आ रहा है कि लगभग 50 करोड़ या उससे अधिक व्यक्ति गंगा और यमुना के पवित्र संगम में और मोक्ष प्रदायिनी मां गंगा का में स्नान कर चुके हैं। सनातन को आगे ले जाने के लिए अब ना कोई महर्षि आएगा, ना कोई ब्रह्मर्षि आएगा। सनातन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब सनातनियों की ही है। और इसके लिए यह समय की मांग थी, यह सनातन की मांग थी कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जैसा एक सनातनी आए जो आगे बढ़े और पूरे विश्व के सनातनियों को प्रेरित करे अपनी इस सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को अब आगे ले जाने के लिए, आगे की पीढ़ियों को ट्रांसफर करने के लिए, और इसके स्तंभों को जो थोड़ा भी अगर जीर्ण शीर्ण कहीं पर हुए हैं तो उनको पुनः मजबूती प्रदान करने के लिए। और इसके लिए इस महाकुंभ से बेहतर कोई दूसरा आयोजन हो ही नहीं सकता। क्या राजा, क्या रंक, क्या उद्योगपति, क्या सामान्य व्यक्ति, क्या राजनेता, क्या सामान्य व्यक्ति, सभी आके उसी संगम में जब स्नान करते हैं तो ऐसा दृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कहीं दिखता होगा जैसा कि अपने महाकुंभ में दिख रहा है। आर्थिक पक्ष पर हमारे अग्रज और अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर ने भी पूरी बातें रखी। उनके बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है। फिर भी अपने तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता के चलते, माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के चलते, पहली बार प्रयाग की धरती पर एक ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें एरोप्लेन से लेकर और ई रिक्शा तक इन्वॉल्व हुए हैं। एरोप्लेन से लेकर ई रिक्शा तक
चलाने वाले लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और पहली बार एक ऐसा मौका आया है जहां हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से लेकर, ट्रेन से लेकर, बस, व्यक्तिगत गाड़ियां, स्वयं पैदल और साधन की जो भी संसाधन हो सकते हैं, वो सभी एक साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, जो न केवल लोगों को सुविधा दे रही है बल्कि उससे सरकार को रेवेन्यू भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि लोगों जो अपना छोटे स्तर पर व्यवसाय चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, अन्य प्रकार की जो संसाधनों को चला रहे हैं, उनको एक भरपूर रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रयाग के होटल से लेकर, इवेंट कंपनियों से लेकर और नाव चलाने वाले नाविकों तक की सहभागिता इस महायज्ञ में हुई है। और वे सभी स्व तो जो भी अर्जन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स के रूप में सरकार को भी रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही है। यानी एक ऐसा महायज्ञ किया जा रहा है जिसमें एक साथ केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और करोड़ों भारतीय, करोड़ों सनातनी सम्मिलित हैं। तो निस्संदेह रूप से ये जो महाकुंभ है, ये हमारी आस्था, हमारे धर्म, हमारे सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का और पीढ़ियों को में ट्रांसफर करने का एक सशक्त माध्यम है। इस महाकुंभ ने ये दिखाया, ये बताया कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समर्पित है जन सेवा के लिए। और रही बात जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि सरकार का इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी देश हो, बिना सरकार के इस तरीके से किसी भी प्रकार के भव्य आयोजन को करना असंभव था, असंभव है और असंभव रहेगा। इसलिए आलोचकों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वे आलोचना कर सके। आलोचकों के पास कोई ऐसा ठोस आधार नहीं है कि वे आलोचना कर सके। इसलिए वे अनर्गल बातें कर रहे हैं और अनर्गल बातों पर ध्यान न देकर आस्था के इस महाकुंभ में भारत के कोने कोने से आने वाले, दुनिया के अन्य देशों से आने वाले सभी लोगों का प्रयाग की धरती पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, धर्म और आस्था में अपने आने वाली पीढ़ियों को और मजबूत करें। यही हम सभी की मनोकामना है। और आज का पाथेय बहुत ही सधा हुआ था, सटीक था, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था और निस्संदेह रूप से वह श्रोताओं के लिए एक प्रेरणाप्रद था। धन्यवाद सर। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार डॉक्टर भावेश जी। आपने भी बहुत सधी हुई और बहुत समीचीन व्याख्या की है। अब मैं अपने संरक्षक और अभिभावक आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी से निवेदन करूंगा कि इस पर एक निर्णायक टिप्पणी करके आज के कार्यक्रम का समारोप करें, समापन करें। आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी। आप सभी को मेरा सादर वंदन। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम केवल इस दिव्य महाकुंभ को कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं कि एक पर्व के रूप में देख रहे हैं, एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमेशा कुंभ होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन किसी भी राष्ट्र को दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। एक धर्म और एक होता है उसकी संस्कृति। और धर्म जो है, धर्म बांधता है, संस्कृति आपको चैतन्य करती है हमको। और धर्म और संस्कृति से मिलकर एक राष्ट्र चैतन्य होता है। आज हमको राष्ट्रीय चैतन्य, एक राष्ट्रीय एकात्मता, समरस भारत की आवश्यकता है, जो आज एक दिव्य, एक आपके सामने कैनवास पे पूरा दिखाई पड़ रहा है कि संपूर्ण भारत
इसमें न कोई उत्तर है, न कोई दक्षिण है, न कोई पूर्व है, न कोई पश्चिम है, सब भारतीय हैं। और इस भारत में को भी वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव से पूरा विश्व आज आ रहा है। और ये जो ज्ञान भक्ति और कर्म, गंगा यमुना सरस्वती की जो मतलब त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी संगम में वो ज्ञान भक्ति और कर्म के से चैतन्य होकर वो सनातन संस्कृति का संवाहक होकर बाहर निकल रहा है। वो संवाहक होके वो हमारा कल्चरल एम्बेसडर होके निकले, वो पूरे विश्व में जाएगा। और हर सनातनी को आज गर्व है कि हम एक सबसे बड़े महापर्व जो कि आप कह सकते हैं, अगर उसको गणना की जाए तो 1881 में वो शायद कभी रहा होगा। तो हम सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा महापर्व है, क्योंकि अब शायद कोई भी नहीं रह जाएगा अगले दिव्य महाकुंभ तक। तो हमारे लिए तो जीवन का एक वंस इन अ लाइफ टाइम अवसर है, वंस इन अ लाइफ टाइम अवसर है। और इतना इसमें हमारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और हमारे हमारे प्रधानमंत्री मतलब माननीय मोदी जी, इनका इनका आशीर्वाद, इनका योगदान अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अनुपम है। और जो आज किसी न किसी रूप में आलोचना कर रहे हैं, तो हमारा विपक्ष जो है, विपक्ष का मतलब है विरुद्ध पक्ष, ये कभी कभी आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे। इनका नाम वही है कि आंख के अंधे नाम नैन सो। इनसे आप कभी भी प्रशंसा की आशा करना ही बिल्कुल एक एक मृग मरीचिका है। ये कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। भारत विश्व गुरु हो जाए, भारत विश्व महाशक्ति हो जाए, कुछ कुछ नहीं, इनको केवल कोई न कोई मीन मेख निकालना है। तो इनसे सबसे अलग हटकर हमारा राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से चैतन्य हो रहा है, राष्ट्रीय भाव से चैतन्य हो रहा है, एक चैतन्य भारत हमारे सामने आ रहा है और एक समरस भारत आ रहा है। यही हमारी शक्ति है, यही हमारी सनातन शक्ति है। और कम से कम हम शक्ति संपन्न हो रहे हैं, शक्ति संपन्न आर्थिक और मतलब पक्षीय नहीं होता है, सांगोपांग समग्र रूप से हम संपन्न हो रहे हैं, एक संपन्न राष्ट्र के रूप में। और कोई भी राष्ट्र जो कि राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय चैतन्य और सांस्कृतिक रूप से चैतन्य होता है, वो राष्ट्र अजेय होता है, समर्थ होता है। और ऐसा भारत हम अपने सामने उभरता हुआ देख रहे हैं, और विश्व में भारत की धमक हम देख रहे हैं। भारत की शक्ति का अंदाजा आप इसी से मतलब कर सकते हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने आसन को स्वयं अपने हाथों से हटाकर हमारे प्रधानमंत्री को बैठने के लिए दिया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है कि भारत की शक्ति आज भारत की निर्णायक भूमिका
और ये निर्णायक भूमिका क्यों आ रही है? क्योंकि हम सनातन के प्रति जागरूक हो रहे हैं और भारत को एक राष्ट्र के रूप में हम स्थापित करने में समर्थ हैं। आज हम जब भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में समर्थ हो चुके हैं, तो हम, जो कि कहा जाता है विकास और विरासत, तो विरासत को भी हम संभाल रहे हैं और विकास के साथ भी, जिसको कि कहा जाता है अब्रेस्ट विद द वर्ल्ड एंड रूटेड रूटेड टू आवर कल्चर। ये हमारी हमारी स्थिति है। ये इस ढंग से भारत का मूल्यांकन अब होना चाहिए। और अगर इस ढंग का मूल्यांकन आप मतलब केवल जो भारत को समझता है, जो सनातन को समझता है, जो जो एक भारतीय की पीड़ा, एक सनातनी की पीड़ा समझता है, तो अतीत की वेदना से सांस्कृतिक चेतना जो समझता है, वही भारत को समझ सकता है, जो आज का भारत। आज के भारत को राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हमको कई तरीके से देखा जा सकता है। जियो स्ट्रेटेजिक से भी देखा जा सकता है, जियो इकोनॉमिक से भी देखा जा सकता है, लेकिन एक ढंग से जिसको कि कहा जाता है कि सांगो पांग समग्र विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा, वो सच्ची मीमांसा होगी। और वही आज के भारत का बोध से सीधा आप कह सकते हैं विज्ञान, बोध से दर्शन, दर्शन से विज्ञान, उस मतलब विज्ञान को आपको समझने की आवश्यकता। और आज का भारत समर्थ है, संपन्न है और शक्तिशाली होता जा रहा है। तो इससे कुछ लोगों को ये चीज अखरेगा ही, क्योंकि उन्होंने अपने समय में ऐसे भारत को देखा नहीं है और इस मतलब भारत को की के चित्र को उन्होंने विद्रूप करने की कोशिश की, हमेशा विद्रूप करने की कोशिश की। और हम चित्रकार हैं, भले हमारे पास हमने अपना ही पैलेट तैयार किया, अपने ही रंग भरे, और वो रंग जो है वो भारतीय रंग है। हमने भारत को जीवित किया और भारत के अपने रंगों में स्वाभिमान अपने स्व से हम नए भारत की रचना कर रहे हैं। इन्हीं तो ये दिव्य कुंभ महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और ऐसे मतलब यज्ञ अब एक अक्षुण्ण परंपरा बने, क्योंकि हमको एक राष्ट्रीय चैतन्य, एक सांस्कृतिक चैतन्य भारत को सामने लाना है आगे की पीढ़ियों की मतलब पीढ़ी के लिए। हम तो आज हैं, मतलब कल नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम उस भारत की नींव तो हम मतलब रख दें कि आगामी पीढ़ी हमको इससे मतलब कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा तो है कि है शिखरों की चाह नहीं, हम नींव के पत्थर अच्छे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो मतलब रहेगा कि हाँ, एक राष्ट्र को हमने फिर से पुनर्जीवित करके हम आगामी पीढ़ी को सौंपे। अब उसके ऊपर है कि वो आगे अपनी मतलब परंपरा के अनुसार, अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार, महाजनुयेन गतः स पंथ के हिसाब से आगे के
आगे भी उसको वैसा ही रखें। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी। आपने इस दिव्य और कुव्य इस पाथे पर आपने गंभीर टिप्पणी की है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के मुख्य वक्ता और लोक पहल के माननीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के भाई साहब के सुंदर पाथे और वक्तव्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, और पूरे लोक पहल परिवार को अभिनंदन। डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, प्रभाकर जी जो मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, मेरे प्रिय शिष्यों में समाहित, और मेरे शोध छात्र सनी कुमार जी, और अमन गुप्ता, पूजा, और सोशल मीडिया के हमारे लाइव प्रसारण को देख रहे हम असंख्य श्रोताओं को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कहना चाहेंगे कि आज आपने एक सांस्कृतिक विमर्श किया है, एक ऐसा राष्ट्रीय विमर्श किया है जिसके लिए, जिसकी एकता और एकात्मकता के लिए किसी प्रकार के आह्वान की, किसी प्रकार के शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने की भी गंभीर आवश्यकता नहीं है। जो स्वतः स्फूर्त चेतना से, जो भारत के जनमानस की चेतना में बैठा हुआ है, उसी का नाम है दिव्य और भव्य कुंभ। उसकी आर्थिकता, उसकी लौकिकता, और उसका क्या राष्ट्रीय परिसंवाद है, उसका डिस्कोर्स क्या है, उसका विमर्श क्या है, इसके संदर्भ में आज हम लोगों ने माननीय संयोजक लोक पहल को सुना। और लोक पहल का सदैव प्रयास होता है हम अगला विमर्श भी, क्योंकि पूरा देश कुंभ पर विमर्श कर रहा है, तो प्रयागराज की धरती पर ही प्रचारित, प्रसारित, पुष्पित और पल्लवित होने वाला लोक पहल उसके अमृत मंथन पर, उसके अमृत तत्व पर एक निरंतर संवाद करेगा और भारत को आलोकित करने का प्रयास करेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल अगले रविवार को एक नए वक्ता के साथ हम फिर विमर्श करेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को और अपने सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। और मैं इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा सुश्री मानसी थपलियाल जी का, जो बड़े धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित करती हैं, बड़े उत्साह से, बड़े मनोयोग से। आप ईश्वर से मेरा निवेदन होगा, ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी कि आपके जितनी मनोगत मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर पूर्ण करें, क्योंकि आप राष्ट्र के एक बड़े अनुष्ठान में अपनी समिधा डालने में हम सबका सहयोग करते हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत और बहुत आभार। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें सुश्री मानसी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।